विपक्ष जो इंडिया अलायंस है ये एक तरह से तीसरा मोर्चा है और जब भी देश में बाकी सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ आकर चुनाव लड़ा है तो इस देश में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री या सरकार नहीं बची जिसको वो हरा नहीं पाए हों और सरकार तीसरे मोर्चे की बनी हो। लेकिन ये पहली बार है आज़ादी के इतने सालों बाद कि सरकार जो है मोदी जी उन पर हैवी पड़े तीसरे मोर्चे पर और फिर भी सीटें ज़्यादा निकाली और सीटें जीती। वहाँ पर प्रतिदिन मोदी जी के खिलाफ इतना पैसा पानी की तरह विपक्ष या दूसरे संगठनों के द्वारा बहाया जाता है। गरीब लोगों को वहाँ ला के बिठा के सिर्फ थोड़ा सा चावल और दाल खिलाकर और दिखाते हैं भाई मोदी जी ने तो ये कर दिया, तुम्हारा नुकसान है। वो ये नहीं, उनको मुख्य धारा में नहीं आने देंगे। तो आप भी पूरे 5 साल अब जाकर देख लेना। सर, विपक्ष दावा कर रहा है कि 6 महीने से ज़्यादा चल नहीं पाई सरकार क्योंकि बैसाखी के सार है। बैसाखी के एक तरफ है नीतीश जी तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। 6 महीने से ऊपर नहीं चल पाएगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय नागरिक, मैं लिख के देता हूँ, एक आम आदमी हूँ मैं लिख के देता हूँ कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी। आज की तारीख में आप यूट्यूब पे ये वीडियो चलाओगे अपने चैनल के माध्यम से तो याद रखना मैंने कहा है, एक आम आदमी कह रहा है। ये बात भरोसा है मोदी जी की नीतियों पर और मोदी जी जितने भी काम करते हैं देश के लिए करते हैं वो सरकार को टूटने नहीं देंगे। नहीं देंगे यानी कि नहीं बातें चलाएंगे सरकार की। हाँ, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ये तो सारे सारे जुमले पहले जुमले करते थे अब भी जुमले कर रहे हैं, लोग छोड़ के जाएंगे इन लोग। विपक्ष जो इंडिया अलायंस है ये एक तरह से तीसरा मोर्चा है और जब भी देश में बाकी सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ आकर चुनाव लड़ा है तो इस देश में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री या सरकार नहीं बची जिसको वो हरा नहीं पाए हों और सरकार तीसरे मोर्चे की बनी हो। लेकिन ये पहली बार है आज़ादी के इतने सालों बाद कि सरकार जो है मोदी जी उन पर हैवी पड़े तीसरे मोर्चे पर और फिर भी सीटें ज़्यादा निकाली और सीटें जीती और प्रधानमंत्री बने। सर, पहले से तो सीटें कम हो गई, इस बार बहुमत लाना ही मुश्किल हो गया। हमारे देश की जो जनता है वो विकास को नहीं देख पाती और वो उस काबिलियत को भी नहीं देख पाती कि ये कैंडिडेट है या ये पार्टी है, इस पार्टी का पिछला क्या इतिहास रहा है, इन्होंने पिछले कहाँ खड्डे खोदे हैं, कहाँ देश के लिए काम किया है। तो उनमें क्या होता है कि भाई 10 साल इसको देख लिया, अब चलो दूसरे को देख लेते हैं, बदलाव पे वैसे ही वोट डाल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो आदमी कितना काबिल है, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, रोड कहाँ से कहाँ बन गए। और आप विदेशों में आप एयरपोर्ट पे चले जाओ, जब बाहर से कोई नागरिक आएगा तो उससे पूछो कि भारत की आज इंटरनेशनल लेवल पर छवि क्या है। आज हमारी बात को लोग सुनने लग गए, ठीक है, हमारा झूठ भी बिकने लग गया। आज हम चांद पे गए हैं, दुनिया के 4 देश चांद पे गए हैं तो हम दुनिया के चौथे उसमें आ गए। तो मोदी जी तो लेके गए इसमें। और यहाँ क्या है, मैं हरियाणा से जाता हूँ तो मैं देखता हूँ हर दूसरे तीसरे खेत पर सोलर पंप लगे हुए हैं। अगर ये यहीं पर सरकार दूसरी होती तो इतने खेतों में नहीं लगते। वो क्या कहते, हम तो सिर्फ 1000 को दे सकते हैं, पहले 1000 को, पहले 2000 को। अभी जो इन्होंने चुनावी घोषणाएं की थी उन्होंने भी कहा था हम पहले 3 करोड़ महिलाओं को ही दे पाएंगे। लेकिन मोदी जी एक ऐसे वो हैं कि वो सबको देते हैं, सबको बराबर लेकर। विकास की बात हो रही है। जब वो 2014 में आए थे तो उस समय भी ये फैलाया गया था कि ये तो दूसरे माइनॉरिटी को ख़त्म कर देगा, तानाशाह है, ये है, फिर जुमलेबाज बताया गया। तो ये प्रोपगंडे चला के इनके खिलाफ वो पैदा किया जाता है। मैं जंतर मंतर पर भी रहा हूँ और जंतर मंतर पर आप कभी भी जाकर देख लेना, वहाँ पर प्रतिदिन मोदी जी के खिलाफ इतना पैसा पानी की तरह विपक्ष या दूसरे संगठनों के द्वारा बहाया जाता है। गरीब लोगों को वहाँ ला के बिठा के सिर्फ थोड़ा सा चावल और दाल खिलाकर और दिखाते हैं भाई मोदी जी ने तो ये कर दिया, तुम्हारा नुकसान है। वो ये नहीं, उनको मुख्य धारा में नहीं आने देंगे। तो आप भी पूरे 5 साल अब जाकर देख लेना। हाँ, तो यही ड्रामेबाजी। चलिए, धन्यवाद।